तो आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को ज्ञान भरी राम राम। ईश्वर से प्रार्थना है आपका दिन ये बहुत अच्छे से बीते, आप खूब ज्ञान अर्जित करें, लाभ अर्जित करें, खुशियाँ अर्जित करें। आज जो हम बातें करेंगे वो 3 बातें हैं। पहली चीज़, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी बात हम करेंगे पंचवटी की। आपने नाम बहुत सुना होगा, लेकिन ये पंचवटी होती क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। और माँ को गुड़हल का फूल क्यों चढ़ाया जाता है, गुड़हल के फूल के क्या चमत्कार होते हैं, इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह पंचांग सुनकर करते हैं। आज है 13 जुलाई, दिन है बुधवार, सूर्योदय हुआ सुबह 5। बहुत सारे लोगों का व्यापार करने का मन होता है लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि व्यापार के कुछ खास योग होने आवश्यक हैं। यदि वो योग नहीं है और फिर भी आपने सोचा व्यापार करने की, तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, व्यापार बंद होगा ही होगा। बहुत सारे लोग आजकल ख़ास तौर से, अब देखा जाए पिछले 2-2.25 सालों में जो कुछ दुनिया के अंदर हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के व्यापार चलते चलते रुक गए, बंद हो गए, शटडाउन हो गए। जो व्यापार खूब पुष्पित पल्लवित हो रहे थे, फल फूल रहे थे, उनके शटडाउन हो गए। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने व्यापार पर बहुत कड़ी दृष्टि बना के रखिएगा और मैं जो उपाय बताऊंगा वो ज़रूर करते रहिएगा। पहला उपाय नोट कीजिए, आप कुबेर यंत्र रख लीजिए और उसका जप करना शुरू कर दीजिए नियमित, ठीक है। और भी 2-3 महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, प्रभु की कृपा रही तो व्यापार आपका ज़रूर चलेगा। लेकिन ये उपाय करेगा वही जो व्यापार कर रहा है या जो व्यापार में उन्नति करना चाह रहा है। ये नहीं कि आपने किसी के ऊपर ये उपाय टाल दिए, जैसे मम्मी हुई, बहन हुई, जीवन संगनी हुई ना, आपको खुद करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा, यदि आपके व्यापार पर कोई कुदृष्टि गढ़ाए हुए है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। फिलहाल हम जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। गुरु जी, मेरी कुंडली के श्रापित है जी। हाँ, श्रापित पूरी लाइफ मैंने स्ट्रगल करा है और मार्च आगे का पता 2024 के बाद से कुछ अच्छा मिलेगा। मार्च 2024 के बाद? हाँ, अब आप उपाय के तौर पर 2 काम करना शुरू करें। एक तो मजदूरों को भोजन ज़रूर दे दिया करें मंगलवार को, और शुक्रवार के दिन आप गौमाता की सेवा ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ रोज़ाना कुछ मीठी रोटी बनाकर पानी के साथ छत पे रख दीजिएगा, जिससे पक्षी सेवन कर सके उसका। बस इतना उपाय करने से सब अच्छा होने शुरू हो जाएगा। एक काम ये ज़रूर करना है, इस सावन में एक वृक्ष ज़रूर लगा दीजिएगा। किसी का बुध जब बहुत खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार शुरू तो हो जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। यह कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में एकदम बड़ी तेजी से चलता है और उसके बाद वह रुक जाता है। तो जिसका भी बुध खराब होगा और जिसको ये लक्षण है, उसके वो अपने आप को एनालाइज करे। एक और ख़ास चीज़ होगी, क्योंकि बुध के बिना तो व्यापार होगा नहीं, तो एक और ख़ास चीज़ क्या होगी कि आप जल्दबाजी में निर्णय लिया करेंगे, फटाफट 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 ऐसे करके निर्णय लिया करेंगे और काम को अधूरा छोड़ेंगे। कोई भी काम लेंगे अधूरा छोड़ेंगे, चाहे वो मान लीजिए कोई वाहन ठीक करने का काम हो, करते करते मन नहीं कर रहा। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुशल हैं, जिन्हें हम मिस्त्री कहते हैं, लेकिन वो बहुत कुशल लोग हैं, फिर भी वो गरीब क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि वह अपने काम को मन लगा के नहीं करते। और बुध के साथ अगर राहु का मेल हो जाए तो जो भी कुछ वो व्यापार से कमाते हैं उसको वह शराब नशे आदि में उड़ा देते हैं, और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये गरीब ही रह जाते हैं। ये मेहनती भी हैं, ये बहुत सारी कुशलताएं जानते हैं, कौशल इनके पास है, लेकिन ये ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए अपने बुध और राहु को आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप भटकना बंद करिएगा, इधर उधर तेज़ी से दिमाग घुमाना बंद कीजिए, स्थिर करना शुरू कीजिए अपने आप को। और ऐसे लोगों को नॉन वेज की, नशे की लत से खुद को बचाना होगा।
और दिन में 2 बार सौंफ या सौंफ का पानी आप ज़रूर पिया करेंगे और गणपति अथर्वशीष का पाठ किया करेंगे। रुका हुआ व्यापार ना चल जाए तो बात है आपके, ये उपाय सारे करेंगे। और देखिए, मैं जो बिहेवियर में चीज़ें बताता हूँ, जो व्यवहार में उतारने को चीज़ें बताता हूँ, सार्थक वही है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। 99.99 नहीं बल्कि 100% मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूँ और आपकी तरक्की निश्चित रूप से होगी। अभी दो तीन मैं और बहुत ख़ास बात बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके रुके हुए व्यापार बड़ी तेज़ी से चल निकलेंगे। पहली बात क्या है, अगर आप ऐसा कोई व्यापार करते थे जिसमें रोज़ाना रेट ऊपर नीचे होते हैं, जैसे सोने का व्यापार, चांदी का व्यापार या इन्वेस्टमेंट का व्यापार, या कुछ लोग पार्ट टाइम भी मतलब नौकरी के साथ भी एक व्यापार कर लेते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं। मान लीजिए गुड़ आने वाला है तो उससे पहले ख़रीद लिया, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ऐसे लोगों को राहु और शनि को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राहु शनि आपका प्रसन्न नहीं है तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। जो सोचेंगे, जिस चीज़ का दाम सोचेंगे कि अब ये बहुत बढ़िया होगा, वही आपको धोखा दे जाएगा। तो इसलिए आप इसको ठीक कैसे करेंगे? हर शनिवार को आपने नारियल, जो ऊपर से जटाएं होती है अंदर से जल होता है, वह नारियल शिव जी को अर्पित करना है और शिव जी को प्रणाम करना है। वहीं बैठ के नमः शिवाय का जप करना है। उसके बाद उसी का प्रसाद सबको बांट देना है। ऐसे लोगों को मछलियाँ पालनी चाहिए, ऐसे लोगों को कभी कभी ईंटों का दान करना चाहिए और साथ ही साथ कभी कभी मटके में छोटे छोटे टुकड़े ईंटों के रख कर उसे कहीं निर्जन स्थान पर दबा देना चाहिए। बस तरक्की होनी शुरू। और अभी बताता हूँ ऐसे कुछ जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं व्यापार की। कुछ लोगों की बड़ी कैड़ी दृष्टि रहती है आपके व्यापार पर, और उनकी दृष्टि के चलते या उनकी नकारात्मकता के चलते आपके व्यापार पर बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। मतलब अंधेरा हो जाता है आपके व्यापार में, ऐसा समझ लीजिए आप। कैसे रोकेंगे उनको? बहुत सिंपल से 2-3 रास्ते बता रहा हूँ। पहली चीज़ है, जहाँ आपका व्यापार चल रहा हो उसका जो भी कुछ मुख्य दरवाज़ा हो उसको थोड़ा सा उखाड़ के उसमें चांदी दबा दें। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि अपने व्यापार के दक्षिण पश्चिम दिशा में, अपने व्यापार के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वयं सफाई आप करें और वहाँ पर पीली सरसों दीवार में अवश्य टांग दीजिएगा। तीसरी चीज़, आपके जो भी इष्ट हो उनकी खूब आराधना करें और उनसे कहें कि आप हमारे प्रतिष्ठान की रक्षा करें, खूब रक्षा करें। चौथी चीज़, आपके यहाँ जो भी लोग मजदूर करते हों, अगर करते हों तो, या आपके साथ जो लोग भी सहयोगी लोग काम करते हों, उन्हें कभी चॉकलेट है या काला गुलाब जामुन है, ये ज़रूर खिला दिया कीजिए, या कभी उनके साथ बैठ के भोजन किया कीजिए। देखिएगा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक और उपाय बताता हूँ। यदि आपका व्यापार चलते चलते रुक रहा है या रुक गया है और आप कर्ज में आ गए, कर्ज आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप फिर क्या करेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का जप 5 माला दिन सुबह, 5 माला सूर्यास्त के समय करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ चमड़े की चीज़ें पहनना बंद कर दीजिए। बस निकल जाएंगे आप इससे, कोई परेशानी नहीं होगी। और अब धर्मशास्त्र, पंचवटी, सब लोग सुनते हैं पंचवटी। सीता जी के साथ जोड़ते हैं ना पंचवटी को, राम जी के साथ जोड़ते हैं पंचवटी को, लक्ष्मण जी के साथ जोड़ते हैं पंचवटी को। लेकिन ये पंचवटी है क्या? अच्छा, पंच से 5 समझ में आ गया। वैसे बच्चा पार्टी तो जो अंग्रेजी दा है वो तो यही सोच रहा हूँ, पंच मतलब धूम। खैर, पंच मतलब 5 पेड़, 5 वृक्ष। कौन कौन से? बेल, पीपल, अशोक, आंवला, बरगद। अब ये ही नहीं है केवल, बल्कि ये भी है कि कौन सा वृक्ष किस दिशा में लगना चाहिए। बेल का वृक्ष उत्तर में लगना चाहिए, पीपल का वृक्ष पूर्व में लगना चाहिए, अशोक का वृक्ष पूर्व दक्षिण में लगना चाहिए,
और आंवले का वृक्ष दक्षिण में लगना चाहिए और बरगद का वृक्ष पश्चिम में लगना चाहिए। इस प्रकार से पांचों वृक्षों को समायोजित करने से आपके रोग शोक दूर होने लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दिमाग अच्छा काम करता है। इस पर बड़ी रिसर्च भी हुई। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस पर खूब रिसर्च करी कि भाई आखिर ऐसा क्या है भारतीय सनातन संस्कृति में कि ये पंचवटी की बात बहुत करते हैं। तो उन्होंने भी यही पाया कि रोगों से लड़ने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में आना शुरू होती है जो पंचवटी में रहता है या उस स्थान पर रहता है जहाँ पर पंचवटी हो। और पेड़ों को निश्चित दिशा में लगाने का रहस्य भी उन्होंने समझ लिया। जी, पीपल का पेड़ अगर पूर्व दिशा में है तो 1800 किलो प्रति घंटे की दर से ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, जबकि अन्य दिशाओं में इतना नहीं तेजी से करता। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय संस्कृति जो है विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी हुई है। बरगद का पेड़ पश्चिम दिशा में लगाने पर उस स्थान का वातानुकूलन उत्तम हो जाता है। वहीं अशोक से छनकर आने वाली हवाएं स्वास्थ्य और तेज प्रदान करती हैं। पंचवटी में हर पेड़ की दूरी 10 मीटर पर होनी चाहिए और साधक है या कोई यज्ञ करता है अथवा कोई रोगी है तो पांचों पेड़ों के बीच में एक चौकी लगाकर उस पर बैठना चाहिए। जिन लोगों का मन अशांत रहता है वहाँ वो बैठें और देखिएगा आपको बहुत लाभ मिलेगा, मन शांत होगा, भाग्य प्रखर होना शुरू हो जाएगा। और पंचवटी आप गमले में भी लगा सकते हैं, यद्यपि ज़मीन में लगा होती है तो ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन पीपल और बरगद हर जगह ज़मीन में नहीं लगाई जा सकते, इसलिए पंचवटी आप गमलों में भी लगा सकते हैं। और अब गुरु मंत्र जिसमें हम बात करेंगे गुड़हल की। गुड़हल का जो फूल होता है या गुड़हल का जो पेड़ होता है ये बड़ा चमत्कारी होता है। आप माँ दुर्गा जी को, गणेश जी को अगर गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो आपके अंदर वीरता का भाव आता है और आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, गुड़हल के फूल में विटामिन सी की अधिकता होती है, इसलिए गुड़हल के फूल की चाय स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक मानी जाती है। गुड़हल के फूल से यदि हम स्नान करते हैं या उसका पेस्ट बना लेते हैं बेसन में मिलाकर और अपनी त्वचा पे उसको लगाते हैं तो त्वचा बड़ी मुलायम हो जाती है। दक्षिण भारत में और बंगाल में गुड़हल के फूल का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। जी हाँ, इसके फूल और पत्तियों को पीस लें अगर और उसका लेप बालों में लगाया जाए तो उससे रूसी से निजात मिल जाती है। गुड़हल के फूल और पत्तों से बालों का तेल भी बनाया जाता है। तो हिबिस्कस ऑयल या हिबिस्कस टी ये आपको अगर मिले तो इसका उपयोग कीजिएगा। गुड़हल के जो ताज़ा पत्ते होते हैं जो पक जाते हैं वो तो उसमें तो फिर धार आ जाती है, जो बिल्कुल ताज़ा जिसे कोपल कहते हैं उनको चबाने से मुंह के छाले ठीक होने लगते हैं। आयुर्वेद में गुड़हल का इसीलिए बहुत विशेष महत्व होता है। इसकी जड़ों को पीसकर गुर्दे की दवाइयां बनती हैं। तो गुड़हल का जो पौधा होता है, फूल होता है, पत्तियां होती हैं, जड़ होती है, सब बहुत काम की होती है। इसलिए गुड़हल देवताओं को प्रिय है। हमारे गुरु महाराज जी को भी गुड़हल बहुत प्रिय हो, इसलिए आज भी उनको जब पूजा होती है तो गुड़हल का फूल अर्पित किया जाता है। तो आज हमने कितनी सारी बातें करी, बताई। पंचवटी जाना क्या होते है, गुड़हल जाना क्या होती है, और साथ ही साथ आपका व्यापार यदि चल नहीं रहा है या आपके व्यापार पर किसी की कुदृष्टि है उसे कैसे निपटेंगे, ये सारी हमने बातें की। और एक मंत्र जो मैंने आपको बताया, सुबह शाम करना शुरू करिए, लाभ होगा। आपका दिन अच्छे से बीते, खुशी खुशी बीते, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जल्दी मिलता हूँ सुबह सुबह 7:50 पर। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।